देखिए, गेम तब शुरू होता है जैसा सर बोल रहे थे, जब अंग्रेज आके वहाँ पे आयरन रेलिंग्स डालते हैं। उसके पहले भी वहाँ पे लड़ाई होती रहती थी। हाँ, 1855 के पहले भी होती थी, पर जब आयरन रेलिंग्स आया तब वहाँ पे एक असल विवाद जो कोर्ट में जा सके और वकील की उस केस में आ सके वो अंग्रेजों ने शुरू किया। पहले लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत चलता था। हाँ, लोकल लोग आपस में थोड़ा बहुत लड़ते थे। नहीं, लड़ाई तो होती है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि लड़ाई हो रही थी, क्योंकि हनुमानगढ़ी जो वहाँ से 200-300 मीटर अलग जगह है, हाँ हाँ बिल्कुल। वहाँ का भी इतिहास यही है कि वहाँ पे भी आक्रमण हुआ और काफ़ी लोग मारे गए उस सीढ़ियों पे। तो वो एक हिस्टोरिक एविडेंस है उसके बारे में। तो मेरा मानना है कि क्योंकि ये एविडेंस क्लियरली नहीं आ पा रहा था कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसके तहत ये रेलिंग 1857 में बनाया गया। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, उसके बाद क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था, उसके बाद फॉर्मली द पावर्स वर ट्रांसफर्ड, उसके बाद जो है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत उनको उस एरिया में अपना दमन बना के रखने के लिए उनको डिवाइड करना शायद ज़रूरत पड़ी, कंट्रोल बनाए रखने। तो वो आई थिंक दे वुड हैव फिशर्स, हमारे मार्क्सवादी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के पहले ब्रिटिशर्स का भी यही ज़रूरत था सोसाइटी को डिवाइड करने का। शायद उसके वजह से भी वो बनाए रखे हैं इस इश्यू को, वो रिजॉल्व हो जाता बहुत आसानी से, शायद रिजॉल्व हो जाता। शायद ब्रिटिशर्स चाहते तो, क्योंकि लोकल्स भी जानते थे, सब जानते थे कि ये राम जन्मस्थान का मान्यता है और उनके मेमोरी के पहले से। तो उन्होंने जो रेलिंग बनाई उससे क्या हुआ था? उस रेलिंग की वजह से क्या हुआ है कि जो पहले अंदर जाते थे पूजा पाठ के लिए जन्मस्थान के नीचे, वो बंद करने की कोशिश किया गया है। उससे गर्भगृह आप में जाना बंद हो, हाँ, अंदर जाना तो बंद हो गया। आपका ये भी एक रेफरेंस आता है। अब दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे आपको गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। तो यहाँ पे एक तरह का उस तरह का प्रथा शुरू हो गया Okay. कि आप रेलिंग के बाहर से दर्शन करना शुरू कर दिए, जो यहाँ के प्रथा के खिलाफ है। हाँ, नॉर्थ तो में फिर ऐसा लोगों में कुछ तो नहीं है। क्लेश है, आप अपने रामलाला को जाके निहार नहीं पा रहे हो, अच्छा, दूर से देख के जा रहे हो, तो वो तो क्लेश था। तो और ये परिक्रमा व्यवस्था तो बनी रही, कि दूर से देखिए, दूर से अंदर आएंगे नहीं नहीं, आएंगे। उनको मानना वो 1885 का जजमेंट में भी बाहर का जो एरिया है तो वो डिटरमिन कर दिया कि ये आप जन्मस्थान मान के पूजा पाठ करिए, अच्छा। चबूतरा बनाया, बेड़ी बनाया, वहाँ पूजा पाठ कीजिए और अंदर। लेकिन फिर लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, उत्सव विग्रह कहते हैं उसको, बाहर को उत्सव विग्रह की तरह मान रहे थे, लेकिन आस्था तो अंदर ही था। तो फिर भी वो रेलिंग के बाहर से इस पे बातचीत हुई। चंद्रचूड़ साहब ने पूछा था कि वो अंदर क्यों देख रहे थे अगर कुछ हाथ था ही नहीं अंदर, तो वो उस विषय पे बोला कि आप तो ये कंजक्चर कर रहे हो कि अंदर देख रहे हैं इसलिए क्योंकि भगवान वहाँ पे मानते थे, बट सबका मानना ये था कि वो आप रेलिंग बनाए क्यों हैं उनको रोकने के लिए, फिर भी आपको अगला गेट बनाना पड़ा। सही। मैं ना उस वक्त कभी नहीं गया जब वहाँ पर विवाद था, मैं बाद में ज़रूर गया हूँ जब मंदिर बन रहा है, तो मैं तो गया नहीं, तो मुझे एक्चुअली स्थिति नहीं पता। अब ऐसे जिज्ञासा उठी तो पूछ रहा हूँ। जो हमने गुंबद देखे हैं बाबरी के टूटने से पहले के भी, और जब टूटा भी तो पूरी तरह तो नहीं ही टूटा था, वो एक मतलब प्रतीकात्मक गुंबद गिर गया तो गिर गया। जहाँ आप रामलला कह रहे हैं कि जहाँ पर पैदा हुए गर्भगृह जो था, वो एक्चुअली कहाँ था? क्या अंदर था या आसपास था उसके? ये एग्जैक्टली यही पूरी केस थी सुन्नी बोर्ड की तरफ से कि रामलला का जन्म उस गुंबद के नीचे नहीं हुआ, और ये हिंदू पक्ष प्रूफ करे नीडल लेके कि यहीं पे जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल, एक जगह कैसे पता है? एग्जैक्टली, तो वो तो हो नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टूडियो है, तो ये स्टूडियो सिर्फ आपका 1 स्क्वायर मीटर तो जगह है नहीं, ऑब्वियसली एक पूरा ये नहीं। मैं इसे ऐसे भी बता सकता हूँ Exactly. कि आज भी जो लोग बेथलेहम में जाते हैं दर्शन करने की ईसा कहाँ पैदा हुए थे, तो वो बहुत लंबी लाइन लगती है वहाँ पर, 4-5 घंटे लगते हैं वो लोग, और पहुँचते हैं एक जगह, तो एक छोटी सी जगह पर वो देखते हैं और मानते हैं यहाँ हुआ होगा। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, मैंने उसके अलावा चीज़ें पढ़ी, वो ये दावा नहीं करते कि यहाँ हुआ ही होगा, एग्जैक्ट ये जगह है, क्योंकि जिस जगह को आज माना जा रहा है वो तकरीबन 100 साल बाद चिन्हित हुई। कोई निकला ढूंढने कि चलो अब पता करते हैं, क्योंकि तब तक ईसा मसीह की प्रतिष्ठा भगवान के बेटे के तौर पे हो चुकी थी, तो फिर शुरू किया ढूंढना। तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ था, और राजा इस जगह के आसपास हुआ होगा। और दशरथ राजा थे, एक छोटे से कमरे में तो नहीं रहते होंगे। हाँ, तो बता बना हमेशा मुश्किल है। राइट, बकिंगम पैलेस देख लीजिए, पुराने पैलेसेस देख लीजिए जो है, तो राजा राम का जन्म राजा दशरथ के घर में एक छोटे से कमरे में तो सिर्फ नहीं हुआ होगा। तो और वो जो इशू है कि कहाँ पे जन्म स्थान था,
उसे आपको अलग अलग नज़रिए से देखना होगा। पहला ये कि क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अब देखिए एग्जैक्टली अब 1528 में जो हुआ उसके लिए उस वक्त जो जीवित विटनेस थे वो उनको तो आप बुला नहीं सकते हैं, और अगर आपने बुलाया वो आ गए तो बाकी लोग भाग जाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि मूवीज आती हैं आजकल, स्त्री 2, भूल भुलैया, नहीं, पर कितने कोई रिस्क नहीं लेने पाकिस्तान को। जो है कमलेश्वर ने लिखा है एक उपन्यास है, वो खैर बहुत बड़ी चीज जो उन्होंने लिखी है, उसमें ऐसा हुआ है, अदालत में बुलाए गए हैं लोग, पर वकील भाग पर actually नहीं हो जाएंगे, सकता। जज भागे या ना भागे, हाँ, वकील actually जरूर नहीं भाग हो जाएंगे। तो फिर आपको ये भी देखना होगा इस पर्सपेक्टिव से उसे कि ऑल थ्रू आउट रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि वहाँ पे परिक्रमा हुआ, जो उस वक्त के मुस्लिम विटनेसेस थे, और बहुत ही उनके प्रति हमारी श्रद्धा है कि जो भी उन्हें बोलना था उन्होंने बोला। पर यह भी बोला ऑल थ्रू आउट कि लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं। तो परिक्रमा हो सकता है बड़े एरिया में हो, पर उन्होंने उस परिक्रमा को भी हो सकता है 5 कोसी हो, 14 कोसी हो, पर वहाँ से रिलेट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो भगवान राम का जन्म एक राजा के घर हुआ, तो एक पर्टिकुलर 5x5 का एरिया तो आप उसे मानेंगे नहीं। अगर आप किसी को बोलते हैं कि उसका जन्म उस हॉस्पिटल में हुआ, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं उस एरिया को, उस जगह को। या मान लीजिए भगवान की मूर्ति भी है, तो आप सिर्फ ये थोड़ी बोलेंगे कि मूर्ति है सिर्फ तो यही मंदिर है। मूर्ति के आसपास जितने जगह हैं, इनफैक्ट इस पे तो कंबोडिया और थाईलैंड ने आपस में जंग भी कर ली है।